नमस्कार भक्तों, कार्तिक मास वह पुण्य काल है जब देवता स्वयं पृथ्वी पर उतरकर अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। आज हम सुनेंगे एक ऐसी ही पौराणिक कथा जिसके श्रवण मात्र से जीवन के कष्ट मिट जाते हैं और घर परिवार में सुख शांति और सौभाग्य का वास होता है। तो श्रद्धा से अंत तक आप लोग इस कथा में बने रहें, क्योंकि इस कथा में छिपा है भक्ति, कर्म और विश्वास का अद्भुत संदेश। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक सास और उसकी बहू रहती थी। दोनों अत्यंत धर्मनिष्ठ थीं, परंतु स्वभाव में बहुत अंतर था। सास प्रतिदिन स्नान कर व्रत उपवास करती और भगवान विष्णु की आराधना में लीन रहती, जबकि बहू सांसारिक कार्यों में ज्यादा रुचि रखती थी और पूजा पाठ को उतना महत्व नहीं देती थी। एक दिन जब कार्तिक मास का शुभ अवसर आया, गांव की सभी स्त्रियां पीपल वृक्ष के नीचे एकत्रित होकर पूजा करने लगी। वे वृक्ष को जल चढ़ा रही थीं, दीप जला रही थीं और भगवान विष्णु का नाम लेकर परिक्रमा कर रही थीं। सास ने बहू से कहा, बेटी, आज पीपल पटवारी का दिन है, चलो हम भी पूजन करें। जो स्त्री कार्तिक मास में पीपल वृक्ष की पूजा करती है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती और उसके घर परिवार पर सदैव भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। परंतु बहू ने आलस से वश उत्तर दिया, माँ जी, इतना सब कौन करेगा? घर के काम बहुत हैं, एक वृक्ष की पूजा करने से क्या ही लाभ होगा? सास ने शांत स्वर में कहा, बेटी, ये वृक्ष तो स्वयं नारायण का स्वरूप है। इसकी जड़ों में ब्रह्मा जी, तने में भगवान विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव का वास माना जाता है। इस वृक्ष की पूजा करना ही सर्वदेव पूजन के समान फल देने वाला है। परंतु बहू ने फिर भी ध्यान नहीं दिया, तो सास अकेली ही स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके पीपल वृक्ष के समीप पहुंची। उसने दीप जलाकर भगवान विष्णु का नाम लेकर परिक्रमा की और शुद्ध मन से प्रार्थना की कि हे पीपल देव, हे श्री हरि, जैसे ये वृक्ष अडिग और शाश्वत है, वैसे ही मेरे कुल की सुख समृद्धि बनी रहे। भगवान विष्णु जी ने उसी रात्रि स्वप्न में सास को दर्शन दिए और कहा, हे धर्मपरायणा, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तेरे घर में सदा सुख और सौभाग्य बना रहेगा। जो भी कोई पीपल और पटवारी माता की पूजा करेगा, उसे अक्षय पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगले ही दिन गांव में यह समाचार फैला कि सास के घर दुर्लभ धन प्राप्त हुआ है। बहू यह सब देखकर अचंभित रह गई। उसने विनम्र होकर सास से कहा, माँ जी, अब मैं भी सच्चे मन से पीपल वृक्ष और पटवारी की पूजा करूंगी। मैंने आपकी भक्ति की शक्ति को प्रत्यक्ष देखा है। तब से दोनों ने हर कार्तिक मास में मिलकर पीपल पटवारी की पूजा और व्रत करने का निश्चय किया। उनके घर में सौभाग्य, प्रेम और शांति सदा के लिए स्थिर हो गई। तो दोस्तों, देखा आपने, सास की भक्ति ने घर को स्वर्ग बना दिया और बहू का हृदय भी भक्ति से भर गया। तो आप भी कार्तिक मास में श्रद्धा पूर्वक पीपल वृक्ष की पूजा करें, दीपदान और परिक्रमा के साथ विष्णु भगवान का ध्यान करें। कार्तिक मास में दीपदान का बहुत महत्व है। पीपल वृक्ष के पूजन से रोग कष्ट मिटते हैं और संतति सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा गया है कि जो भी कार्तिक मास में पीपल वृक्ष की पूजा करता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता और जो व्यक्ति इस कथा को सुनता व सुनाता है, उसे वही पुण्य फल प्राप्त होता है जो कार्तिक स्नान और दान करने से मिलता है। तो इस पावन मास में आप भी पीपल देव के नीचे एक दीपक अवश्य लगाएं और भगवान विष्णु का नाम लें। और यदि इस पवित्र कथा ने आपके हृदय को जरा सा भी छुआ हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री हरि, जय पीपल देव।